मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मवानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली प्रारंभ करेंगे। दोहराइएगा श्लोक। परांचिखानि व्यतडत् स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्तचक्षुरमृतत्वमीक्षन् पराच कामाननुयन्ति बालाः ते मृत्यो यन्ति विततस्य पाशम् अत धीरामृतत्वं विदित्वा
ध्रुवमध्रुवमेष्विह न प्रार्थयन्ते येन रूपं रसं गन्धं शब्दान् स्पर्शांश्च मैथुनान् एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै ततः स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति य इमं मद्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै ततः यः पूर्वतपसो जातम् अद्यपूर्वमजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तम् यो भूतेर्भिपश्यत एतद्वै ततः या प्राणेन सम्भवति अदितिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिव्यजायत एतद्वै ततः अरण्यो निहितो जातवेदा गर्भः इव सुब्रतो गर्भिणीभिः दिवे दिवईड्यो जाग्रवद्भिर्हविष्यमद्भिश्वे मनुष्यभियग्निः एतद्वै ततः यतश्चोदेति सूर्यो तं यत्र च गच्छति तं देवा सर्वे अर्पिताः तदुनातेति कश्चन एतद्वै ततः यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्युसमृत्युमाप्नोति य ह्यनानेव पश्यति मनसैवेदमाप्तव्यम् नेह नास्ति किंचन मृत्युसमृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति
अंगुष्ठमात्र पुरुषो मध्यबात्मनि तिष्ठति ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत् अंगुष्ठमात्र पुरुषो ज्योतिरिवा धूमकः ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य सौष्वः एतद्वै तत् यथोदकं दुर्गे वृष्टम् पर्वतेषु विधावति एवां धर्मान् पृथक् पश्यान् तानेवानुविधावति यथोदकं शुद्धे शुद्धमास्तिकम् यथोदकं शुद्धे शुद्धम् आस्तिकं ताग्रेव भवति एवं मुने विजानात आत्मा भवति गौतम आत्मा भवति गौतम इति काठकोपनिषदि द्वितीयाध्याये प्रथमवल्ली समाप्ता। पहले श्लोक का संबंध भाष्य देखेंगे, दोहराइएगा। अरे यही नहीं मिला। एष सर्वेषु भूतेषु गूढोऽवात्मा न प्रकाशते तदृशे त्वग्रया बुद्धया इति उक्तं क पुनः प्रतिबन्धो अग्रायाः बुद्धेः येन तद् अभावात् आत्मा न दृश्यते इति तद् अदर्शनकारण प्रदर्शनार्था वल्लीयारभ्यते विज्ञाते हि श्रेयः प्रतिबंधकारणे तद अपनयाय यत्नवारब्धुं शक्यते न अन्यथा इति। परांची पराक अंचति गच्छन्ति इति खानि तदुपलक्षितानि श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि खानि इति उच्यन्ते तानि परांची एव शब्द आदि विषय प्रकाशनाय प्रवर्तन्ते। यस्मादेवं स्वाभाविकानि त्यानि व्यतणान् हिंसितवान्
हननं कृतवानित्यर्थः को वसौ स्वयंभूपरमेश्वरः स्वयमेव स्वतन्त्रो भवति सर्वदा न परतन्त्र इति तस्मात् परां पराग रूपान् अनात्मभूतान् शब्दादीन् पश्यति उपलभ्यत उपलब्धा नावान्तरात्मन् नान्तरात्मन्नित्यर्थः एवं स्वभावे अपि सति लोकस्य कश्चिन्नद्याः प्रतिस्रोतः प्रवर्तनम् इव धीरो धीमान् विवेकी प्रत्यगात्मानं प्रत्यक्ष असौ आत्मा च इति प्रत्यगात्मा प्रतीचेव आत्मशब्दो रूढ़ो लोकेन अन्यस्मिन् व्युत्पत्तिपक्षे अपि तत्र एव आत्मशब्दो वर्तते यच्च वाप्नोति यद् आदत्ते यच्चाति विषयान् इह यच्चास्य संततो भाव तस्मादात्मेति कीर्त्यते तस्मादात्मेति कीर्त्यते। तो भगवान की कृपा से हम लोग फिर से एक बार कठोपनिषद का स्वाध्याय करने की कोशिश करेंगे और ऐसी प्रार्थना है कि जो पूरा चातुर्मास है इसमें पूरा स्वाध्याय हम लोग कर सकें निर्विघ्न रूप से। तो फिर से मैं आपको कठोपनिषद की ओर लेके जाता हूँ। पूरे कठोपनिषद को 2 अध्यायों में बांटा गया था और हर एक अध्याय की 3-3 वल्लियां थीं। स्पष्ट हो गया? ये याद आता है? पूरे कठोपनिषद को 2 अध्यायों में बांटा गया और हर एक अध्याय की कितनी वल्लियां? 3 वल्लियां। तो टोटल कितनी हो गई? 6 वल्लियां। हम लोगों ने प्रथम अध्याय क्या कर लिया? पूरा कर लिया। और प्रथम अध्याय की 3 वल्ली हम लोगों ने क्या कर ली? पूरी कर ली। स्वाभाविक आप भूल गए होंगे कि तीनों वल्लियों में क्या था विषय। तो मैं एक बार संक्षेप में एट अ ग्लांस आपके सामने रखता हूँ, जितना याद आ पाए उतना देखिए। तो पहले अध्याय में 3 वल्लियां हैं और पहली वल्ली में 29 मंत्र हैं, दूसरी वल्ली में 25 मंत्र हैं और तीसरी वल्ली में 17 मंत्र हैं। कुल मिला के मंत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 71। तो अब तक हम लोगों ने कितने मंत्र पढ़ लिए? 71 मंत्र पढ़ लिए।
पहली, दूसरी और तीसरी वल्ली को मिला के। देखिए, पहली वल्ली का विषय क्या है? अच्छा, विषयांतर करूं। किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के पहले, किसी भी ग्रंथ को, महाभारत, रामायण, कुछ भी, उसके दो चीजों को जरूर देखना चाहिए। एक है अनुबंध चतुष्टय और एक है साधन चतुष्टय। ठीक है? तो बोले अनुबंध मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? इस ग्रंथ को पढ़ने से मुझको क्या फायदा मिलेगा, ये मेरे लिए है या नहीं है, इस ग्रंथ में कौन कौन से विषयों की बात की गई है। किसी भी आप पढ़े लिखे पुरुष को देखेंगे और जब आप उसको कोई किताब भेंट करेंगे तो किताब भेंट करने पर वो देखता है तो उससे पता लग जाता है कि व्यक्ति कितना नॉलेजेबल है। यदि सही पुरुष होगा तो वो सबसे पहले क्या देखेगा पता है आपको? इंडेक्स। इसमें विषय क्या है, कंटेंट क्या है, और ये कंटेंट मेरे लायक है या नहीं। मान लीजिए कल मुझे किसी ने कुकिंग की एक क्लास किताब दी, बहुत सारी कुकिंग की चीजें लिखी थी, वो राइटर थी, लेकिन जब मैंने उसको देखा तो दही से ये बनाना, दूध से ऐसा करना, रायता ऐसा बनाना, तो मुझे क्या समझ में आया, ये जो मैटर है ये मेरे लायक। तो उस पुस्तक को आपने क्या कर दिया, रख दिया। पहले देखना चाहिए अनुबंध चतुष्टय, ये मेरे लायक है या नहीं। तो फिर से आइए, तो पहली वल्ली में अधिकारी के बारे में कहा गया है। इस ब्रह्म विद्या का, इस उपनिषद का अधिकारी पुरुष कौन है? इसका मतलब बोले सब लोग नहीं है? हाँ जी, सब लोग ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं हो सकते। अच्छा, क्यों नहीं हो सकते? बात यह है, देखो, आप गीता में और उपनिषद में अंतर देख लो। गीता में प्रश्न ये करता है कि मेरा मन अशांत है, तो मैं अपने मन को शांत कैसे करूं? ये किसका प्रश्न है? अर्जुन का। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्। उपनिषद का विद्यार्थी ये कभी नहीं पूछता है कि मेरा मन अशांत है। उपनिषद के विद्यार्थी से ऐसी आशा की जाती है कि जब वो कक्षा में आया होगा तो उसका मन पहले से शांत होना चाहिए। यहां शांत करने की ट्रिक नहीं बताई जाएगी। बन गया? जिसको कि मैं कई बार आपको ऐसा कहता हूं, शांत मन से ध्यान होता है या कि ध्यान से मन शांत होता है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, सोच लीजिए। शांत मन से ध्यान होता है या ध्यान से मन शांत होता है? And peace of mind is the result of meditation. एक ये है। उल्टा है एक, जिसका पीस ऑफ माइंड हो चुका, बन गया, कि वो व्यक्ति ध्यान करता है। क्या कहेंगे? तो जो व्यक्ति अभी प्राइमरी है,
बिगनर है वो कहेगा ध्यान से मन क्या होता है। तो यदि ध्यान से मन शांत होता है तो फिर आत्मा किससे मिलेगी फिर, क्योंकि बचा क्या आपके पास में। अब साधन कौन सा बचा आपके पास में, आत्मा वारे वा श्रोतव्य मंतव्य। ध्यान तो आखिरी स्थिति है, और ध्यान से आपका क्या मन हो रहा है, शांत। तो बचा क्या आपके पास में। उपनिषद के विद्यार्थी से ऐसी आशा की जाती है कि वो पहले से ही अपने मन को क्या करेगा, शांत करेगा। इसलिए भी कल मैं कह रहा था, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन अलग है और मेडिटेशन अलग है। 22 घंटे शांत रहने के बाद वो 1 घंटे मेडिटेशन कर सकता है। पकड़ में जाता है। 22 घंटे शांत रहने के बाद 1 घंटा क्या कर सकता है, मेडिटेशन। देख लो आप कितनी मुश्किल की साधना। मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा हो गया हो, सवेरे हॉट डिस्कशन हो गया हो, लड़ाई हो गई हो, कुछ बैड न्यूज सुनने को आ गई हो आपको, अब आप ध्यान कर सकते हो। ध्यान तो उसके लिए है जिसने अपने मन को प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक क्या किया हो, संयमित किया हो, कंट्रोल किया हो। वो व्यक्ति क्या कर सकता है, ध्यान कर सकता है। जो हम लोग करते हैं वो क्या है, कंटेम्पलेशन, एकाग्रता ना। कठोपनिषद की जो पहली बल्ली है, ये नोट कर लीजिए, उस बल्ली को बोलते हैं अधिकारी बल्ली। इस उपनिषद को पढ़ने का अधिकारी कौन है, तो मैं सिर्फ आपको स्पर्श करता जा रहा हूं, विषय आपके मस्तिष्क में डाल रहा हूं। तो पहले बल्ली में अधिकारी का निरूपण किया गया है। अच्छा, दूसरा 20वें मंत्र में आकर पहली बल्ली के प्रश्न को प्रकट किया गया। जो कठोपनिषद का प्रश्न है वो 20वें मंत्र में आके प्रकट किया गया। क्या मंत्र है, जरा देखो। एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तिति चैके। मिल गया। तो पहली वल्ली के 20वें मंत्र में आकर नचिकेता ने प्रश्न को प्रकट किया। ऐसी दृष्टि से पढ़िए कि मैं आपसे पूछूं तो आप ये पूरा बता सकें, रिपीट कर सकें। तो पहली वल्ली आपके मस्तिष्क में होनी चाहिए। पहली वल्ली में टोटल कितने मंत्र, 29 मंत्र। 29 मंत्रों का एक नाम दिया गया अधिकारी वल्ली। 20वें मंत्र में आकर श्रुति नचिकेता के जरिए से जो मूल प्रश्न है, मरने के बाद व्यक्ति का अस्तित्व रहता है कि नहीं रहता, मरने के बाद कुछ बचता है कि नहीं बचता है, ये मूल प्रश्न इसने प्रकट किया 20वें मंत्र में। स्पष्ट हो गया। 20वें मंत्र में जब यम नचिकेता ने इस मूल प्रश्न को प्रकट किया तो यमराज ने इसके प्रश्न का विरोध किया। ये आचार्य की प्रणाली है। आचार्य ने विरोध किया कि तुम उल्टी सीधी बातें मत करो मुझसे, और विरोध किया और उसके प्रश्न को एंटरटेन भी नहीं किया, और उल्टा क्या किया, निरुत्साहित कर दिया। ये देखो, ये भी ब्रह्म विद्या का स्टेप है।
ब्रह्म विद्या का स्टेप है आचार्य शिष्य की परीक्षा जरूर लेगा। यदि वो शिष्य को कमजोर पाता है तो वो उसको वह ब्रह्म ज्ञान नहीं देगा। उसको लगता है कि अभी ये इस योग्य नहीं है कि इसको गुप्त रहस्य क्या किए जाएं, प्रकट किए जाएं। तो जानबूझकर यमराज ने नचिकेता के पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उसको निरुत्साहित कर दिया, और यही नहीं, विरोध कर दिया। लेकिन इसी वल्ली में आगे मंत्रों में नचिकेता प्रतिबद्ध दिखाई दिया कि मेरा तो यही प्रश्न है और मैं पूछूंगा तो यही पूछूंगा। सी आगे चलते हैं। और नचिकेता ने वर्ण अपना सुनाया। ये आ गया विषय आपका, वर्ण। नचिकेता ने अपना वर्ण सुनाया। वर्णस्तु वर्णीय एव, मेरा तो वर यही है। जो मैंने पूछा है मैं इसी प्रश्न का उत्तर आपसे जानना चाहता हूं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। यमराज भी देखते हैं बड़ा जिद्दी शिष्य है, मेरे निरुत्साहित करने के बावजूद ये वही प्रश्न पूछ रहा है। तो उनको समझ में आया कि भाई ऐसा नीति से किसी भी व्यक्ति का पतन करना होवे तो आप क्या करोगे? प्रश्न ध्यान से सोचना मैंने क्या कहा। यदि किसी व्यक्ति का पतन करना है आपको तो कैसे गिराओगे उसको आप? उसकी कमजोरी को जानो। उसकी कमजोरी पर, मान लो आपको पता है कि इस व्यक्ति से सच उगलवाना है तो इसको गुस्सा करा दो, और जैसे ही ये गुस्सा करेगा तो सच बातें क्या कर देगा, बता देगा। तो उसकी कमजोरी क्या है? गुस्सा। समाज में आप कहते हैं ना, पीने वालों की कमजोरी क्या है? जैसे ही आपने मदिरा सामने रखी वैसे ही उसका जो सब नियम व्रत था वो सब क्या हो गया, टूट गया। उसकी कमजोरी क्या है? मदिरा। किसी की कमजोरी जुआ है। तो कमजोरी पता लग जाए तो व्यक्ति उसको गिरा देता है। यमराज को समझ में आता है कि ये तो है बालक। कितनी उम्र है इसकी? 5 वर्ष के बालक, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इसको कुछ प्रलोभन दिया जावे। किस बच्चे को? नचिकेता को। इसी पहली वल्ली में यमाचार्य ने प्रलोभन खूब सारा दिया। किसको दिया? ये ले लो वाहन, ये ले लो ये नाचने वाली, ये ले लो स्वर्ण, ये सब ले लो, जाओ। नचिकेता ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। लेकिन बहुत चालाक व्यक्ति है, ध्यान रखना। क्या कहते हैं? उसने कहा मुझे जो आप चीजें दे रहे हैं उनसे किसी प्रकार की घृणा नहीं है। क्या बोलता है? मुझे किसी प्रकार की, और उल्टा कहता है मैं इसका विरोध भी व्यक्त नहीं करता हूं। सी, लेकिन एक बात कहता है कि जीवन का लक्ष्य भोग और सांसारिक संपत्ति नहीं हो सकती। ये विषय है डिस्कशन का। जीवन का लक्ष्य भोग और सांसारिक संपत्ति नहीं हो सकती। जीवन चलाने के लिए जरूरत है। सी, अंतर आया दोनों में? नहीं। जीवन का लक्ष्य भोजन तो नहीं हो सकता ना। भोजन तो इसलिए है क्योंकि थोड़ा बहुत जीवन क्या हो जाए, मेरा चल जाए। भोजन तो आदमी इसीलिए करता है कि मैं अपना काम कर सकूं। तो जीवन का लक्ष्य भोग और संपत्ति नहीं है, लेकिन इसलिए मैं भोग और संपत्ति को मना भी नहीं करूंगा। और बड़ी चालाकी से उसने एक चीज बोली, देखो जरा ये क्या है। क्या बोलता है?
नहीं नहीं, वो बोलता है जब भी बड़े व्यक्ति का दर्शन किया जाता है, सी देखो कितना चालाक विद्यार्थी है, जब किसी बड़े व्यक्ति का दर्शन किया जाता है तो कुछ चीजें तो व्यक्ति को ऐसे ही क्या हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। बड़े व्यक्ति से मिलने जाओ तो आप ब्रेकफास्ट और लंच तो वो आपको ऐसे ही करा देगा। आपके जैसा गुरु यदि मुझे प्राप्त होता है और आपके जैसा ज्ञानी का दर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है तो ये चीजें जो आपने मुझे दी हैं, हाँ ये चीजें मुझे अपने आप क्या हो गई, प्राप्त हो गई। सी वो भी उसने ले लिया। ये देखो इतना चालाक, आपके दर्शन के कारण ये चीज, भाई ऐसा बोलते हैं किसी बड़े व्यक्ति का जो संत का दर्शन है वो अमोघ खाली नहीं जाता, वो कुछ न कुछ व्यक्ति को क्या करता है, दे देता है। तो मैंने यदि आपका दर्शन किया तो खाली तो नहीं जाऊंगा, मैं कुछ न कुछ तो लेके जाऊंगा। तो वह चीजें तो मुझे स्वतः ही क्या हो गई। और साथ में ये भी कहता है इन चीजों का जीवन में उपयोग करना चाहिए, इन चीजों का जीवन में भोग नहीं करना चाहिए। भोग नहीं करना चाहिए मतलब जीवन का लक्ष्य आयु और संपत्ति नहीं हो सकती। अब वेदांत कहां विरोध करता है, आप सब चीज को यूज करो लेकिन ये सब चीजें जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकती। अच्छा शुरुआत कर लो, कहां से करोगे? सबसे उपयोगी चीज क्या है? हाँ, सबसे बड़ी उपयोगी चीज है शरीर। और वेदांत मिथ्या किसको कहता है? शरीर को ही। लेकिन जिसका शरीर ही ठीक नहीं है, मन ही स्वस्थ नहीं है, वो मन को मिथ्या क्या कहेगा? व्यक्ति का जब शरीर ही अच्छा नहीं तो फिर वो साधना करेगा तो करेगा क्या फिर? इसलिए बोला गया सबसे पहला जो सुख है वो व्यक्ति की क्या है? निरोगी काया। तो शरीर चाहिए लेकिन स्वस्थ शरीर मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। लक्ष्य तो मेरे जीवन का कुछ और है। तो अपने गुरु से इतनी स्पष्ट बात कहता है कि मेरे गुरुजी जो आपने मुझे कहा, व्यावहारिक धरातल पर उसके उपयोग में मुझे किंचित भी दिक्कत नहीं है। सी व्यावहारिक जीवन में मुझे इन सब चीजों का उपयोग है और मैं चाहता हूं, लेकिन मेरे जीवन का लक्ष्य ये सब चीजें नहीं हो सकती। सी ये दिमाग में रखना चाहिए। सीधी सी बात क्या कहा जाए, लाख रुपए की बात कही जाए तो क्या कही जाए? धन जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। हम लोगों की जो कमजोरी है वो क्या है? धन। धन जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, धन जीवन चलाने का साधन हो सकता है। सोचिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो धन से प्राप्त नहीं की जा सकती, और क्या कहें, जो आपको चाहिए वो नहीं प्राप्त की जा सकती। पहला, धन से प्रेम प्राप्त किया जा सकता है? क्या कहेंगे? धन से प्रेम प्राप्त किया जा सकता है? आपको क्या चाहिए? प्रेम। धन से मिलता नहीं। आपको चाहिए सुरक्षा, वो धन से मिलेगी? सोच के देखना। गार्ड रख सकते हैं लेकिन आप सुरक्षित हो ऐसा जरूरी सी सुरक्षा धन से नहीं मिल सकती। शरीर स्वस्थ रहे,
अगर धन से ही सुरक्षित स्वस्थ रहता तो जितने धनी थे वो सब क्या होने चाहिए? तो और बीमार दिखते हैं। सोच के देखो आप सब चीजें। धन से नींद खरीद सकते हैं, धन से पेट भर सकते हैं, धन मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, धन मेरे जीवन जीने का साधन हो सकता है। स्पष्ट हो गया? ये विवेक किसको है? ये विवेक नचिकेता को है। इसलिए नचिकेता कहता है आपके दर्शन मात्र से मुझे ये सब चीजें स्वतः ही क्या हो गई, मैं अपना वर इनको मांगने में व्यर्थ नहीं करूंगा। सी अच्छा भाई, और देखो बुद्धि कैसी है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन का लक्ष्य भोग को बनाया, उसको पता है, यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन का लक्ष्य किसको बनाया? भोग को, तो क्या होगा? भोगी व्यक्ति की निशानी क्या है? व्यवहारिक बात बताओ भाई। भोगी व्यक्ति का आत्मविश्वास कभी प्रबल नहीं होगा, कॉन्फिडेंस। निशानी ये है, भोगी व्यक्ति का आत्मविश्वास कभी नहीं अच्छा होगा, वो अंदर ही अंदर डरपोक आदमी होगा। और जो तपस्वी होगा वो डरेगा नहीं किसी से। भोगी व्यक्ति के चेहरे पर, भोगी व्यक्ति के शरीर पर किसी प्रकार की कोई कांति नहीं होगी। शोभावः मर्तस्य यदंत कैतद सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। जो तेज है वो तेज क्या हो गया? गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? भोग प्रधान जीवन। अच्छा देखो आप, जब हम लोग भी स्वाध्याय पूजा पाठ करते रहते हैं तो आपको अपना चेहरा कैसा दिखता है? दिखता है कि नहीं? और जैसे आप पूजा पाठ स्वाध्याय सब छोड़ दो, फिर अपने आप को क्या दिखता है आपको? कि कोई चीज ऐसी है जो मुझ में क्या दिख रही है? कमी दिख रही है। नचिकेता कहता है कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। क्यों नहीं है? शोभाव मर्तस्य यदंत कैतद सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। सी अच्छा, और देख लो, अतिशय भोग से, भोगने से व्यक्ति के धर्म का नाश होता है। जो भोगी व्यक्ति है वो धर्म का पालन तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके चित्त में सदैव क्या बनी रहेगी? वासना। तो भोगी व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर सकता। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। और मैं इसको स्वीकार करता हूं कि मुझे भोग चाहिए, लेकिन किस तौर के लिए? सिर्फ साधन के लिए, और मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। तो संपत्ति का सीमित योगदान है, मैं मना नहीं कर रहा हूं कंट्रीब्यूशन, लेकिन कितना है? बहुत सीमित है, बहुत छोटी है संपत्ति दे सकती है। लेकिन ये सोचो कि आपकी मनोदशा ठीक हो जावे तो धन से मनोदशा कभी ठीक नहीं होने वाली है। वो तो आपके आचरण से, आपके व्यवहार से, आपके विचार से, आचरण से, व्यवहार से, विचार से आपके मन की दशा क्या होगी? सुधरेगी। धन से, संपत्ति से ये सुधरने वाली नहीं है। तो आप कह सकते हैं संपत्ति के बारे में यथार्थ ज्ञान प्राप्त है। किसको? नचिकेता। और यहां पे आके पहली बल्ली क्या हो गई? समाप्त हो गई।
पूरा सार आपके सामने आ गया। अधिकारी है, प्रश्न पूछा है, आचार्य ने उसके प्रश्न का अभिनंदन नहीं किया, उसको हतोत्साहित किया, मिल गया। लेकिन उसके जवाब में वो कहता है कि आपका दर्शन खाली हाथ नहीं जाएगा, मुझे ये सब चीज़ें स्वतः ही क्या हो जाएंगी। और संपत्ति के बारे में, धन के बारे में नचिकेता का यथार्थ ज्ञान पहली वल्ली में दिखता है। स्पष्ट हो गया। नाउ दूसरी वल्ली। दूसरी वल्ली में यमराज ने नचिकेता के वर्ण का अभिनंदन किया है, अनुमोदन किया है, स्वागत किया है। वाह मेरे शिष्य, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अरे मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। कैसे करोगे इसको? गीता में मिलाओ। गीता में कैसे बोलोगे? अब सूदमा नहीं देखेगी। लिखो मत, मेरी ओर देख के बताओ। फंसे। न गुरुणापि विचाल्यते, न गुरुणापि विचाल्यते। गुरु भी आपको विचलित करने की कोशिश करेगा। कौन? गुरु भी करेगा। लेकिन शिष्य को ये देखता है कि गुरु के विचलित करने पर भी ये शिष्य विचलित, तब गुरु को समझ में आता है कि ये अब क्या हो गया, खूंटी की तरीके से गड़ गया। न गुरुणापि विचाल्यते, कुछ भी हो। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूं कि दुख होवे, परेशानी होवे, भोग होवे, कुछ भी आवे, गुरुणापि विचाल्यते। बड़े से बड़ा भारी दुख भी व्यक्ति को विचलित, इसका मतलब परीक्षा कौन ले रहा है? वो आचार्य गुरु ले रहा है। जानबूझ के दुख को क्या कर रहा है आपके सामने? अभी आपने मूवी देखी ऑन अ क्वेस्ट, उसमें गुरुदेव ने, तपोवन जी ने देखा आपने गुरुदेव को क्या बोला? नहीं नहीं, चिट्ठी नहीं, वो कपड़े वाली बात क्या बोली कि तुमने मेरा कुर्ता फाड़ दिया। और तो नहीं बताया इसमें, और बता देता हूं। ये भी आरोप लगाया कि तुमने कुर्ते को जानबूझ के छोटा बनाया जिससे कि रूमाल निकाल सको उसकी छोटी छोटी। आदमी को, और साधु को क्या, तो उसके पास तो कपड़ा है नहीं, तो छोटी छोटी रूमाल लगता है 3-4। तो तुमने जानबूझ के मेरे कुर्ते को क्या कर दिया। ये गुरु क्या कर रहा है? परीक्षा ले रहा है। अब तुम्हारे में क्या निकलता है? वॉमिटिंग में वही निकलता है जो आपने, और कुछ नहीं निकल सकता। तो जो तुम्हारे अंदर भरा है वही निकलेगा। और जब फ्रस्ट्रेशन होता है दिमाग में, तो आप देखो अब क्या निकलता है। न गुरुणापि विचाल्यते, बड़ा से बड़ा दुख भी उसको विचलित। और दूसरा अर्थ करते हैं, गुरु भी चाहे तो उसको विचलित नहीं करता है। यमराज भी इसको क्या कर रहे थे? विचलित, और वो किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुआ। और ऐसे शिष्य को पाकर उसके वर्ण का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, अनुमोदन करते हैं। और फिर से दूसरी वल्ली में प्रश्न को दोहराया है। ये मूल है प्रश्न, याद रखिए। कौन सा प्रश्न? 14वां मंत्र। क्या मंत्र है? अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तत् वद। किसने इसको याद किया? कोई शूरवीर है ये प्रश्न दोहरा सकता है?
ले। क्या स्वाध्याय कर रहे होगे आप लोग जब नहीं पढ़ाई जा रहे थे। अब देखो सब किताबें पलटने में लगे एक से एक साहब। अब कोई नहीं देखेगा मेरी ओर। कोई है शूरवीर जो सुना सकता है इस मंत्र को? कहो। कम से कम ये मंत्र तो याद कर लीजिए। कौन सा? हम हमारे गुरुजी होते अभी ना इस समय तो यही पूर्ण मदा कर दिए होते, वो खत्म। अन्यत्र धर्मात्र अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। जो नायम अस्ति इति चैके जो प्रश्न पूछा था वो दूसरी वल्ली में फाइन ट्यून करके फिर से नचिकेता क्या करता है? प्रश्न पूछता है। किस वल्ली में? स्पष्ट हो गया कौन सा मंत्र है ये? 14वां मंत्र। ठीक है। इसी वल्ली में जल्दी जल्दी सुनिए। इसी वल्ली में जीव के दो तरह के रास्ते बताए गए, श्रेयश्च प्रेयश्च। एक हमको अच्छा तो लगता है लेकिन है नहीं वो मार्ग ठीक। हमको अच्छा लगता है और जो आपको अच्छा लगे वो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए हितकारी हो गए। बन गया। उसका नाम क्या है? प्रेय। भले आपको अच्छा लगे और चाहे अच्छा न लगे, उसका नाम क्या है? ये। तो जीवन में दो तरह के मार्ग बताए। कौन से? श्रेयश्च प्रेयश्च। अच्छा टेक्निकल भी आपको समझा दे रहा हूं, भूल गए हो तो। यदि कोई साधक परिस्थितियों को बदलने में यकीन रखता है, सिर्फ सर्कमस्टेंसेस चेंज करना चाहता है, सिर्फ सर्कमस्टेंसेस चेंज करना चाहता है, वो कौन है? वो प्रेयार्थी है। एक साधक ऐसा है जो सर्कमस्टेंसेस को चेंज नहीं करना चाहता। सी क्या करेंगे बदल के? हमारे हाथ में तो है नहीं। फिर वो इससे ऊपर के आत्मानंद को लेना चाहता है, ब्रह्मानंद को लेना चाहता है। वो कौन सा अधिकारी हो गया? वो हो गया श्रेय। ये गंभीर है लेकिन याद रखिएगा ये चिंतन। तो दो मार्ग हो गए। अब नचिकेता ने जो प्रश्न किया 15 से लेकर 17 श्लोक तक तत्व के नाम की महिमा की गई। कितने से कितने तक? 15 से लेकर 17 तक। कौन सी वल्ली? दूसरी वल्ली। स्पष्ट हो गया? इतना याद आ जाए फिर कल से आगे बढ़ पाएंगे। 15 से 17। अच्छा फिर और 18 से लेकर 22वें मंत्र तक तत्व का उपदेश किया गया। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयं पुराण। आ गया। ये किसका उपदेश किया गया? तत्व का। कौन कौन से? 18 से लेकर 22 तक। तो मैं कंक्लूड करता हूं फिर से दूसरी वल्ली को। जीव के लक्ष्य के बारे में बताया गया। जो जीव का वर्ण था उस वर्ण का समर्थन किया गया दूसरी वल्ली में। दूसरी वल्ली में ही फिर नचिकेता ने अच्छी तरीके से अपने प्रश्न को फिर से गुरु के सम्मुख रखा है। चौथी बात, यमराज ने तत्व का उपदेश किया है, तत्व का नाम बताया है और तत्व का लक्षण बताया है। तीन चीजें, उपदेश किया है, नाम बताया है और लक्षण।
लक्षण च परीक्षा च, जो सूत्र था वो ये है। ठीक है, किस वल्ली में? दूसरी वल्ली को साधना प्रकरण कहते हैं। पहली वल्ली को क्या बोला था? अधिकारी। दूसरी वल्ली क्या हो गई? साधना। और यदि अधिकार नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान में संभावना शून्य हो जाती है। असंभावना, इस विषय पे चर्चा भी हुई है। इस विषय पे भी चर्चा हुई है कि अधिकार ना हो तो फिर ब्रह्म ज्ञान में असंभावना है। किस वल्ली में? दूसरी वल्ली में। स्पष्ट हो गया? आइए तीसरी वल्ली में, आखिरी। तीसरी वल्ली में 4 चीजों का निरूपण है। 4 चीजों का निरूपण है। पहला, गंता कौन है? एकदम रट जाना चाहिए, बहुत दिनों से पढ़ाया है मैंने आपको। गंता कौन है? गंता मतलब ये साधना करने वाला कौन है? कौन है जो साधना कर रहा है? दूसरा, साधना करके गंतव्य स्थल क्या होगा? कहां पहुंचोगे? इसका मतलब जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? गंता जिस चीज को प्राप्त करेगा वह गंतव्य क्या होना चाहिए? कितने हो गए? 2। तीसरा, गंतव्य जिससे चलेगा वह पथ कौन सा होना चाहिए? और पथ के साधन क्या हैं? 4 चीजें हो गई। गंता, गंतव्य, पथ और पथ के साधन। ये 4 चीजों का विवेचन किसमें है? तीसरी बात। फिर से समझा रहा हूं। गंता कौन है? अच्छा, जीवात्मा कौन है? अरे आप खुद। मैं ही तो हूं चलने वाला। जब किसी दूसरे को करके कहो जीवात्मा, तो कोई है जो चल रहा है। मैं हूं चलने वाला। इसी को श्रुति ने बोला ऋतपम। ऋतम पिबंती फलम पिबंती भोक्ता इत्यर्थ। स्पष्ट हो गया? ये सुनिएगा ट्रैक जाके फिर से। कौन है गंता? गंता मतलब हो गया जीव। जीव मतलब ऋतपम। ऋतपम मतलब भोक्ता। भोक्ता मतलब आप खुद। स्पष्ट हो गया? किसके पास जाना है? तुमसे मिलता जुलता एक तुम्हारा दोस्त है। आहा। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयो अन्य पिप्पलम स्वादवती अन्य अभिचाकशीति। एक मेरे से मिलता जुलता दोस्त है। कौन है दोस्त? आत्मा। मुझे उसके पास क्या करना है? जाना है। तो जीव को किसके पास जाना है? सफर क्या हो गया? आत्मा के पास। इसको क्या बोला गया? सा काष्ठा सा परागति। मंत्र मिल गया? ये आखिरी में डिस्कस किया था। सा काष्ठा सह परागति। उस परागति, उस अल्टीमेट तक पहुंचना है। उसका लक्षण क्या किया गया? अशब्दम स्पर्शम रूपवच्च तथा रसम नित्य मगंधवच्च। मिल गया? ये उसका क्या किया गया? लक्षण। जल्दी से आइए। साधन। साधन बहुत सुंदर प्रकरण चला था। रथ का क्या किया गया? निरूपण किया गया। आ गया? आत्मानम तु रथिनम विद्धि। स्पष्ट हो गया? ये रथ का निरूपण किया गया, साधन का। और मैं कौन हूं? मैं रथी हूं। आत्मानम तु रथिनम विद्धि। आत्मा कौन है? बोले रथी है। हो गया? तो कैसे चलना चाहिए? ये 12 मंत्र तक ये बात की गई।
अब एक साधन का और बताया, किस रास्ते पर चलें, ध्यान का रास्ता क्या होना चाहिए। कल एक लड़की आई थी, उससे यही कह रहा था मैं। ध्यान मतलब वेदांत का ध्यान। यच्छेदवांग मनसी प्राज्ञ तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञानात्मनि महती नियच्छेद तद यच्छेदांत शांतम आत्मनि। ये किसका रास्ता हो गया? ध्यान का क्या बताया गया? रास्ता हो गया। स्पष्ट हो गया। तो यहां रथ का निरूपण किया गया है और ध्यान की बहुत ही सुंदर प्रक्रिया बताई गई है। हाँ, एडवांस साधक के लिए कि लय ध्यान जिसको मैंने बोला था, है ना? याद है पूरे श्लोक किसी को? हाँ, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ तद यच्छेद ज्ञानात्मनि, ज्ञानात्मनि महती नियच्छेद तद यच्छेदांत आत्मनि, शांत आत्मनि। ये ध्यान का निरूपण बताया और इस तरीके से तीसरी वल्ली क्या हो गई? समाप्त। तो कौन सा अध्याय समाप्त हो गया? पहला प्रथम अध्याय समाप्त हो गया। तो आपको घुमा फिरा के ये कितने महीने का सार रखा है आपके सामने? 153 प्रवचन जो आपको मैंने सुना है उसका ये सार है। ठीक है, अब कल से हम लोग दूसरे अध्याय का प्रारंभ करेंगे शुरुआत से। ठीक है, फिर से वो चालू करो। हाँ, पहला अध्याय से, पहले अध्याय से कर लो। अच्छा, पहले कहाँ खत्म हुआ था? 14 हो चुका है, 15वां करना है। 15वां अध्याय का पाठ करिए, है ना? आज 15वां है, 15th चैप्टर। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणं प्रबद्धा विषयप्रबाला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्य न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं वशङ्गशस्त्रेण पदं तत्परिमार्ग अध्यात्मनित्या विनिवृत्त द्वन्द्वै विमुक्ता सुख दुःख संगे गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः।